वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। और कौन सी जर्नल एंट्रीज बच्चों? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आपको कई बार दिक्कत होती है एंट्रीज करने में, तो आज की क्लास में हम कंप्लीट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले एंट्री देखिए बेटा, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आपने पैसे जमा किए बैंक में और अकाउंट ओपन करा, तो क्या हुआ बच्चों? बैंक में पैसे आए। अगर बैंक में आया तो आपके जो एसेट थे बच्चों, क्या थे बच्चों? आपके एसेट्स वो क्या हो गए बच्चों? इंक्रीज हो गए। अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। यानी बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या गया आपके पास से? आपके पास से गया कैश। कैश अगर गया तो एसेट्स आपके कम हो गए, यानी एसेट क्या हो गए बच्चों? आपके डिक्रीज हो गए, कैश कम हो गया। क्या होगा बच्चों? वो टू कैश अकाउंट। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। चलिए, यानी एंट्री क्या पास करी बेटे मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा बैंक में गया। अगर पैसा बैंक में गया, बैंक डेबिट। कैश मेरे पास से गया, कैश जाने वाला हो गया, तो कैश क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप समझ में आई होगी आपको। देखिए सेकेंड एंट्री, कैश विड्रॉन। मैंने बैंक से कैश निकाल लिया, मेरे पास क्या आया? बिजनेस में आया बच्चों कैश। कैश अकाउंट डेबिट। क्या हो रहे हैं बेटे? आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से जाने वाला है बच्चों? बैंक से जाने वाला है। बैंक गिवर हो गया, तो क्या लिखेंगे उसको आप? टू बैंक अकाउंट। क्या है बच्चों? ये आपके जो एसेट थे। डन है बच्चों? चलिए जी, यानी इसकी एंट्री पास हुई बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोट होगी बच्चों ये। अगली एंट्री करते हैं बेटे, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या होता है बेटे? ड्रॉइंग्स हमारे क्या होते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा बच्चों? हमेशा डेबिट होगा। ठीक है। कहां से पैसे जाने वाले हैं बच्चों? जब आप पैसे निकालेंगे तो बैंक से निकालते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। इसमें एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, जब भी बैंक में पैसा जाएगा, बैंक में पैसा आएगा, तो वो हमेशा डेबिट होगा। और जब बैंक पैसा देने वाला होगा तो क्या होगा बच्चों? वो क्रेडिट होगा। तो हमारे वाले केस में बेटे क्या हो गया? ड्रॉइंग्स एक तरीके से कैपिटल कम हो गई आपकी। ये थी मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चों क्या हो गई आपकी? डिक्रीज हो गई। अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट हो गया। यहां पे क्या हुआ बच्चों? बैंक क्या होता है आपका? एसेट्स। एसेट्स आपका क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। इससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा रूल सिखाता हूं बेटा, देखिए। हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ये यहां पे आपका एसेट्स है और यहां आपका लायबिलिटी है। ओके, अब ये मत कहना सर एसेट लायबिलिटी क्या होता है। एसेट्स मतलब कैश, बैंक, ये क्या है बच्चों? आपके एसेट्स। कोई फर्नीचर, तो ये है आपके एसेट्स। जब भी आपका एसेट्स क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। वो हमेशा होता है बच्चों डेबिट। और जहां पे आपका एसेट्स बच्चों होना शुरू हो जाएगा डिक्रीज, वो होगा बच्चों आपका क्रेडिट। ठीक है। अब सेम तरीके से लेके आओ बेटा लायबिलिटी में, यानी एसेट्स आपके पास फर्नीचर आया, डेबिट। आपके पास मशीन आई, डेबिट। कैश मिला, डेबिट। बैंक में पैसा आया, डेबिट। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से जब आपके पास से एसेट्स जाते हैं या एसेट्स कम हो रहे हैं बच्चों आपके, आपने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स आपके कम हो गए। इसको रिवर्स करेंगे हम लायबिलिटीज में। मतलब अगर लायबिलिटी बच्चों आपकी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा बच्चों? उसे बोलते हैं हम क्रेडिट। और अगर वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है बच्चों, तो वो क्या हो जाती है बच्चों? डेबिट। ये क्या है बच्चों आपका? ये है आपका इंक्रीज। और ये क्या है बच्चों? आपका। ठीक है बच्चों। सेम तरीके से हम लेते हैं इसी को एक्सपेंस में। अगर मैं बात करूं बच्चों यहां एक्सपेंस की,
तो आपको रूल भी याद होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, वही रूल याद करेंगे आप। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अगर वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनका नेचर क्या होगा बच्चों, उनका नेचर होगा बच्चों डेबिट। वहीं जब आप कोई इनकम करते हो बच्चों तो इनकम का नेचर क्या होगा, जब भी वो इंक्रीज होंगे तो वो आपको देंगे बेटा क्रेडिट नेचर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बैंकिंग के बारे में देखना है तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों आप। चलिए जी, अब इसी को हम लगाने की कोशिश करते हैं पहली वाली एंट्रीज पे। चलिए जी, आपको ध्यान होगा, देखो पहली वाली एंट्रीज मैंने क्या पास करी बच्चों, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। कहां पे पैसा पहुंचा, बैंक में, बैंक डेबिट। मेरे पास से क्या गया, कैश, कैश क्रेडिट। सेकंड बच्चों, कैश विड्रॉ, मैंने क्या करा बच्चों, कैश विड्रॉ करा। कैश विड्रॉ करा तो मेरे पास क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से गया, बैंक से गया, बैंक क्रेडिट। अगली, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब भी सुनोगे पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कहां से पैसा जा रहा है बच्चों, बैंक से, बैंक क्रेडिट। अगली एंट्री मेरे साथ साथ आप करेंगे। मैंने लिखा है बच्चों पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर रमेश। रमेश को मैं क्या दे रहा हूं बच्चों, मैं चेक दे रहा हूं। फटाफट एंट्री करिए, फिर मैं करता हूं अभी। चलिए जी, किसको पैसे मिलने वाले हैं बच्चों, रमेश को मिलने वाले हैं। तो रमेश क्या होगा बच्चों आपका, रमेश क्या होगा बच्चों, रमेश होगा डेबिट। क्यों डेबिट होगा, ये है आपका क्रेडिटर। और क्रेडिटर बच्चों क्या होता है, क्रेडिटर होता है बच्चों आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी, अगर आप इसको पैसा दे रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो रही है बेटा आपकी, लायबिलिटी हो रही है कम। और मैंने आपको सिखाया था बेटा अभी इसमें, अगर आपको याद हो बच्चों, ये देखो बेटा, लायबिलिटी अगर कम होगी तो क्या होगा बच्चों आपका, आपका होगा बच्चों वो डेबिट। ठीक है जी, चलिए जी, तो रमेश डेबिट करा आपने, पैसे कौन दे रहा है, चेक के थ्रू जा रहे हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहां पे, टू बैंक अकाउंट। जो आपके एसेट थे बच्चों वो क्या होना है बच्चों, कम। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। अब आप उसको क्या कर रहे हैं बेटे, अब आप उसको चेक नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं बच्चों उसको आप, ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट जब भी बनवाते हैं, कभी जाते हो ना बेटा स्कूल का ड्राफ्ट जब बनता है, कोई एग्जाम फीस पे करते हो तो उसके लिए क्या लगते हैं बेटा, बैंक चार्जेस। एंट्री करेंगे बेटा, सुरेश को क्या कर रहे हैं बेटे, पेमेंट मिलने वाली है, हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, लायबिलिटी कम हो रही है, तो सुरेश क्या होगा बच्चों, सुरेश बच्चों होगा यहाँ पे डेबिट। क्यों डेबिट होगा बच्चों, क्योंकि जो आपकी लायबिलिटी थी बच्चों वो क्या हो रही है बच्चों आपकी डिक्रीज। कहां से जा रही है पेमेंट, बैंक से जा रही है, लेकिन इसमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, एक और लेजर खोलना पड़ेगा आपको। आप देंगे बेटे बैंक चार्जेस, क्योंकि जब आप ड्राफ्ट बनवाते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है बच्चों, बैंक चार्जेस। सुरेश अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे बेटे आप, बैंक अकाउंट। अब बैंक चार्जेस क्या होते हैं बेटे आपके, एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस क्या हो रहे हैं बच्चों, ये इंक्रीज हो रहे हैं। बैंक यानी जो आपके एसेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चों। अब अगली एंट्री जो हम करेंगे बेटे, हम पहले करेंगे लायबिलिटी, एक्सपेंस और एसेट्स के हिसाब से। नेक्स्ट एंट्री आप करने जा रहे हैं बच्चे, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आपने क्या करा बच्चों, आपने एक्सपेंस की पेमेंट करी। फटाफट एंट्री पास करेंगे आप। चलिए जी, और ये हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं बेटा, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू, कैश मत कर देना। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय बैंक, हाँ जी। चलिए एक्सपेंस करेंगे आप तो क्या होंगे बेटे, एक्सपेंस क्या होंगे आपके, एक्सपेंस होंगे आपके इंक्रीज। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट क्या करेंगे बच्चों आप, एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा बच्चों आपका डेबिट। पेमेंट कहां से जा रही है बच्चों, बैंक से जा रही है, इसका मतलब एसेट्स आपके कम होने वाले हैं। आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, कम होने वाले हैं। तो एसेट्स कम होते हैं तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक
अगर आप एंट्री पास करते हैं पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, तो उसकी एंट्री होगी बेटे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अगली एंट्री बच्चों, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय द बैंक, यानी ये बात कर रहा है बच्चों बैंक चार्जेस की। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं बेटे आपके, अगेन एक्सपेंस है, ये पहले आप करेंगे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट पेमेंट कहां से जा रही है बच्चों, बैंक से जा रही है, इसका मतलब एसेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या करोगे बेटे, डेबिट, यहां पे है एक्सपेंस का नाम बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखोगे बेटे, टू में लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट। तो आई होप ये सारी एंट्री समझ में आई होंगी आपको। तो अगर जब भी बैंक की एंट्रीज आप करें और बैंक आपको लगता है कि पेमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस केस में बच्चों बैंक को क्या कर दो आप, बैंक को कर दीजिए आप क्रेडिट, और अगर बैंक में पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या कर दो बच्चों आप डेबिट कर दो। चलिए बच्चों आई होप सब एंट्री समझ आई होंगी आपको। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं बेटे, चलिए जी नेक्स्ट एंट्री फटाफट नोट करें बेटे। चलो बच्चों चलिए जी, अगला लिखा हुआ है बेटा चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, चेक, और ये एंट्री आप करेंगे बेटे, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, और डेटर का नाम है बेटे मनप्रीत। ठीक है बेटे, हाँ जी, पैसे मिलने वाले, और ये चेक की जगह ड्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहां पे चेक की जगह क्या हो सकता है बच्चों, ड्राफ्ट भी हो सकता है। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, और क्या लिखेंगे बेटे, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक विद सेम डे। इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है बेटे, दोनों एंट्रीज करेंगे आज हम। चेक रिसीव फ्रॉम मनप्रीत, ये हमारी डेटर थी, और हमने वो चेक कहां कर दिया बेटे, बैंक में सेम डे पे जाके डिपॉजिट कर दिया। सिर्फ मुझे आप ये बताइए, बैंक में अगर आपने सेम डे पे जाके डिपॉजिट कर दिया, अगर कोई चेक मिला और आपने सेम डे पे जाके डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा कहां पे पहुंच गया बच्चों, पैसा पहुंच गया आपके बैंक में, एसेट्स। तो उसका मतलब जो आपके एसेट थे बच्चों वो हो गए बच्चों आपके इंक्रीज बैंक के कॉन्टेक्स्ट में। डेटर क्या होता है बच्चों आपका, डेटर होते हैं आपके एसेट्स, आपको पैसे लेने थे डेटर से, अब वो पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डेटर आपके कम हो गए। अगर डेटर आपके कम हो गए तो जो एसेट थे बच्चों आपकी सेकंड में वो क्या हो गए बेटे, कम। ये है बैंक के कॉन्टेक्स्ट में और ये है डेटर के कॉन्टेक्स्ट में। फटाफट एंट्री करके दिखाओ, एंट्री पास करोगे बेटे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत। गेटिंग माय पॉइंट, ये थी आपकी 8 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत। अगली एंट्री देखिए बेटे, फटाफट नोट करते जाओ बेटे, आज सारी एंट्री सिखाने वाला हूं आपको मैं। 9th एंट्री, चेक या ड्राफ्ट, चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, सिर्फ ये लिखा हुआ है, चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर, और सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया, नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। हाँ जी भैया, वही लेके चलते हैं बेटा, मनप्रीत जी को ले लेते हैं यहां पे भी। चलिए बताइए फटाफट, आपको पैसे मिले, चेक मिला, लेकिन वो पैसा आपने डिपॉजिट नहीं कराया, अभी चेक डिपॉजिट नहीं कराया, तो यहां आप लिखते हैं बेटे पैसा बैंक में अभी नहीं पहुंचा, तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, चेक इन हैंड। ये क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा आपका डेबिट। किससे मिला है बेटे आपको, ये मिला है आपको अपने डेटर से, उसको क्या कर देंगे बेटे आप, क्रेडिट। एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एसेट्स
इंक्रीज, और यहां पे क्या हो रहे हैं बेटे, एसेट्स डिक्रीज। डन। अब नेक्स्ट एंट्री बेटा, जो ये चेक आपने, ये जो चेक था बच्चों, देखिए बेटे, ये वाला जो चेक था, ये जो चेक था, ये आपने अभी नॉन डिपॉजिट था, अब ये सेम चेक आपने डिपॉजिट करा दिया। अगली एंट्री पे आते हैं बेटे, 10th एंट्री बच्चों, चेक डिपॉजिटेड, या इसे लिखो बेटा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डिपॉजिटेड विद बैंक। हाँ जी बच्चों, जो चेक आपने रिसीव करा था, अब वो चेक बच्चों आपने जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या करेंगे बेटा, पैसा कहां पे गया, बैंक में आया, तो एसेट्स क्या थे बेटे आपके, एसेट्स इंक्रीज होंगे बैंक के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपके पास से चेक इन हैंड चला गया, तो एसेट्स क्या हो गए बच्चों, यहां पे डिक्रीज भी होने शुरू हो गए। तो एंट्री क्या पास करनी चाहिए बेटे आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अगर देखिए बेटा अल्टीमेट एंट्री क्या हुई बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत ही, लेकिन जब चेक इन हैंड आपके पास था, अगर आप सेम डे डिपॉजिट कराते हैं तो एंट्री बच्चों पास होती है बच्चों आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाली बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत। लेकिन जब आप सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते, अगर ये एंट्री आप करते हैं बेटा 1 जून को, चेक मिला आपको और आपने जो डिपॉजिट कराया बेटा वो आपने कराया बच्चों 3 जून को, तो तब आपको बच्चों ये 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए बेटा, नेक्स्ट एंट्री पे आने वाले हैं बच्चों। चलिए जी फटाफट नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। चलो जी बच्चों, चलिए जी, अब अगली बात देखते हैं बेटे। अब हम देखते हैं बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, यानी इसको आप बोल सकते हैं बेटे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो अगर इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक में, तो इंटरेस्ट कहां जाने वाला है बेटा, इंटरेस्ट जाने वाला है आपके बैंक में। तो बैंक का मतलब क्या हो गया बेटे, एसेट्स इंक्रीज होने वाले हैं। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव बोल सकते हैं उसको आप, तो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिलने वाला है। तो ये क्या है बेटा, आपके एक तरीके से आपकी इनकम है। तो इनकम क्या होती है बेटे आपकी, इनकम आपको दिखाई देती है बेटा क्रेडिट, लिखवाया था बेटा आपको, याद है बच्चों, ये देखो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट, देखिए बेटे फटाफट, यानी एंट्री पास होगी बेटे इसकी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है बेटे, ये एंट्री नोट हो गई। चलो अब फटाफट चलते हैं अगली एंट्री पे।